नमस्कार दोस्तों, सीएनसी प्रोग्रामिंग 2D में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों हम चल रहे हैं सीमेंस 840 DSL VMC और सिनीमेरिक D828 VMC। दोस्तों मेरा एक प्रोग्राम अभी चल रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्लॉट का। लॉन्गिट्यूडनल स्लॉट का प्रोग्राम चल रहा है, उसके बाद में एक साइकिल बनता है इलोंगेटेड का। दोस्तों इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है कि जब भी हमको कोई कीवे काटना होता है तो हम ये लेने के बाद में वापस इस पर आ जाते हैं या फिर इसकी जगह ये ले लेते हैं। तो इन दोनों का आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सिमुलेटर के ऊपर कि इलोंगेटेड स्लॉट को किस तरीके से काटते हैं। दोस्तों ये कीवे हैं जिसका वेट 12 mm है और इसका जो लेंथ है 32 mm है। इस प्लस का मतलब यह है दोस्तों कि जॉब के सेंटर में हमको एक कीवे काटना है। आपको लग रहा है इसकी डेप्थ 6 mm है और ये लॉन्गिट्यूडनल स्लॉट ही लग रहा है, लेकिन दोस्तों इसको काटने के एक जो तरीका है वो लॉन्गिट्यूडनल स्लॉट के साइकिल से होता है, वो बहुत बेस्ट होता है। इन दोनों में फर्क क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल स्लॉट और एलोंगेटेड के अंदर? जब हम लॉन्गिट्यूडनल स्लॉट काटते हैं तो हमारे जैसे 12 का mm का हमको विड्थ दे रखी है, तो हमने एक डायमीटर 6 mm का कटर ले लिया। मान लीजिए 6 mm डायमीटर का हमने कटर ले लिया है। इसको लॉन्गिट्यूडनल स्लॉट के साइकिल में हम चलाएंगे तो मशीन आपको मना नहीं करेगी। 6 mm का कटर बाउंड्री पे होता हुआ वापस साइकिल पूरा करके इसको 12 में वेट कर देगा। ये तो है लॉन्गिट्यूडनल स्लॉट का साइकिल। लॉन्गिट्यूडनल में दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि जब कटर को हम डेप्थ देते हैं तो 3 तरीके से दी जाती है, ओसिलेट और वर्टिकल वगैरह। तो ओसिलेट में अधिकतर प्रोग्राम में डालता हूँ। ओसिलेट का मतलब मैंने आपको बताया था मेरे प्रोग्राम के अंदर कि जब कटर 0.5 का डेप्थ लेगा, लेने के बाद में ये डिग्री पे चलेगा। जितना मैंने 5 डिग्री डाला है तो 5 डिग्री डालेगा, 5 डिग्री लेने के लिए चलेगा। यहाँ पे टच होने के बाद में ये 5 डिग्री यहाँ जाएगा, यहाँ तक डेप्थ लेगा। उसके बाद दोस्तों वो बिल्कुल सीधा सीधा वापस यहाँ आएगा। ठीक है, ये मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल स्लॉट का बता रहा हूँ। उसके बाद में जब वापस कट लेगा कटर या नीचे डेप्थ में आने के लिए, डेप्थ में डायरेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ओसिलेट मैंने उसमें साइड में डाल रखा है, तो वापस कट लेगा 0.5 का और बिल्कुल सीधा 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 वापस आ जाएगा। कहने का मतलब एक जगह से डेप्थ लेगा, उस डेप्थ को कवर करके जहां उसको एंड होना है वापस सीधा सीधा अपने रेफरेंस पॉइंट पर आएगा। तो ये होता है दोस्तों लॉन्गिट्यूडनल स्लॉट का। अब मैं आपको बताता हूं इलोंगेटेड। इलोंगेटेड में क्या होता है दोस्तों, जैसे ये आपका जॉब है, इस स्लॉट मैंने वापस बना दिया इसके अंदर। इलोंगेटेड में क्या होता है दोस्तों, जब कटर आपका ये स्टार्टिंग का पॉइंट है यहां से, और आपने डेप्थ दे रखी 0.5, तो ओसिलेट भी आपने डाल रखा सेम टू सेम साइकिल के अंदर। तो ओसिलेट में ये 0.5 अंदर आएगा और धीरे धीरे आके डिग्री लेगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया एक लॉन्गिट्यूडनल का साइकिल, लेकिन हमने डाल रखा है इलोंगेटेड साइकिल। इसमें क्या होगा दोस्तों, यहाँ आने के बाद भी ये 0.5 अंदर डेप्थ लेने के लिए ये इस तरीके से आएगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्या बनेगा, लॉन्गिट्यूडनल में क्या बना, ये देखो आप। लॉन्गिट्यूडनल में ऐसे चला है और सीधा आया है यहां पे, फिर यहां से डिग्री ली है इसने और फिर सीधा आ गया यहां पर। ये हुआ लॉन्गिट्यूडनल। अब आएगा इलोंगेटेड। इलोंगेटेड में क्या होगा, ये स्लॉट है। इलोंगेटेड में कटर 0.5 की डेप्थ लेता हुआ जा रहा है अपने सेकंड एंड पॉइंट तक। यहां से वापस 0.5 की डेप्थ लेता हुआ ये यहां आएगा, फिर यहां से वापस 0.5 की डेप्थ लेकर के ये यहां आएगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस इलोंगेटेड स्लॉट के साइकिल के अंदर दोनों साइड से डेप्थ लेता है। तो इसमें
बड़ी रिस्क रहती है कि दोनों साइड से जब लेता आता तो कटर को काफी लोड पड़ता है। तो इस तरीके का हम साइकिल इलोंगेटेड लॉन्गिट्यूडिनल फ्लूइड काटने के लिए काम में नहीं लेते। दूसरा मैं आपको बताता हूं इलोंगेटेड का यूज मोस्ट ऑफ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले ये जो जॉब है इलोंगेटेड होल। साइकिल में आप देखेंगे जब आप इलोंगेटेड होल लिखा है, होल का कहने का मतलब यह है कि आपको जैसे यहाँ 12 का साइज बनाना है तो आपको एक सेंटर पॉइंट डिटरमाइन करना पड़ेगा यहाँ पे इसके बीच में। यहाँ आपको एक 12 का ड्रिल करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको 12 का एक ड्रिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये मैं आपको कीवे से अलग बता रहा हूँ, यानी कि अगर इसके अंदर बिल्कुल आर पार ही मुझे स्लॉट काटना है तो, ठीक है दोस्तों। ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। बारह का ड्रिल इसमें मैंने थ्रू कर दिया है। अब बाद में मैं इस इलोंगेटेड साइकिल को रन कराऊंगा तो मुझे 12 का कटर ही लेना होगा। 12 का कटर इसमें डेप्थ लेगा और डिग्री में ऐसे आएगा, फिर डिग्री में ऐसे आएगा ऑसिलेट में, और ऑसिलेट पोजीशन में इस तरीके से आएगा। तो दोस्तों ये फिक्स है, खाली हो जाएगा। इलोंगेटेड होल का मतलब ये है कि होल टू होल हमको कोई कीवे काटना है या इसमें थ्रू स्लॉट काटना है। पहला फर्क मैंने आपको बता ही दिया कि 6 mm का कटर लेंगे, ये लॉन्गिट्यूडनल में अगर हमको 12 का साइज बनाना है तो ये बना देगा। दूसरा मैंने आपको डिफरेंस बताया कि इलोंगेटेड के अंदर दोनों साइड से डेप्थ लेता हुआ ये आता है। दोस्तों अगर 6 mm का कटर से मुझे 6 mm की ही ये मान लीजिए 8 mm की मुझे इलोंगेटेड काटना है तो इस साइकिल में नहीं कटेगा दोस्तों। इलोंगेटेड का मतलब हो गया कि फिक्स, यानी कि अगर आपका जो कीवे का साइज है वो आपका कटर का साइज होना चाहिए। अगर मुझे 8 की कीवे काटनी है तो 8 mm का ही मुझे कटर यूज करना पड़ेगा। अगर मुझे यहां देखिए जाए ड्राइंग में मुझे 10 mm का कीवे काटना है तो कटर भी यहां क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 mm का। कहने का मतलब आप इसी इलोंगेटेड साइकिल में 10 से 12 नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें ऑप्शन ही नहीं आता। जब आप साइकिल देखेंगे तो इसमें ऑप्शन ही नहीं आता है। तो दोस्तों मैंने ये बताया आज आपको कि इलोंगेटेड होल और लॉन्गिट्यूडिनल स्लॉट का क्या डिफरेंस होता है, किस तरीके से साइकिल काम होता है। तो दो मेन बातें आपने देख ही ली कि इलोंगेटेड होल या स्लॉट के अंदर हमको वही कटर काम में लेना है जो कि हमको साइज बनाना है। दूसरा मैंने आपको बताया कि लॉन्गिट्यूडिनल जो स्लॉट होता है उसके अंदर वन साइड से डेप्थ लेता हुआ जाएगा, वापस सीधा रेफरेंस पॉइंट पर आएगा, फिर डेप्थ लेता हुआ जाएगा, वापस रेफरेंस पॉइंट पर आएगा। लेकिन इलोंगेटेड में क्या होगा, दोनों तरफ से वो डेप्थ लेता हुआ जाएगा। तो दोस्तों मेरा यह था आज का इलोंगेटेड होल और स्लॉट के बारे में, जिसका साइकिल मैं आपको भी सिमुलेटर पे बना के दिखाऊंगा कि किस तरीके से साइकिल ये जनरेट होता है, और इसमें ऑप्शन आता है कि नहीं आता है कि 10 को 12 करना है या 16 करना है, वो भी मैं आपको सिमुलेटर में बताऊंगा। तो चलते हैं दोस्तों हमारे सिमुलेटर के ऊपर, जहाँ पर हम साइकिल को कंप्लीट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, सीएनसी प्रोग्रामिंग 2D में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने बोर्ड पे देखा कि आज हमको एक इलोंगेटेड स्लॉट या होल का एक प्रोग्राम साइकिल तैयार करना है। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों हमको एक छोटी सी ड्राइंग बनानी पड़ेगी। इस ड्राइंग को आप देखिए किस तरीके से ड्राइंग बनती है, तो आपका ऑटोकैड पे भी हाथ साफ होगा। बहुत ही छोटे छोटे फंक्शन अपन को काम में लेने हैं और कुछ ही सेकंडों में एक ड्राइंग बना करके हम इसका साइकिल ऑपरेट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लेंगे एल कमांड के अंदर और एक लाइन खींचेंगे। यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं। 50 mm का मेरा एक बॉक्स है। वापस 50 mm मुझे नीचे आना है, वापस 50 mm इधर जाना है और वापस 50 mm मुझे ऊपर जाना है। दोस्तों ये बॉक्स तैयार हो गया।
इलोंगेटेड स्लॉट होल के लिए। यहाँ से मुझे इसका सेंटर में एक लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी ड्राइंग मुझे कह रही है कि सेंटर के अंदर एक कीवे चाहिए या एलोंगेटेड स्लॉट या होल करना है। वो ऑफसेट लेकर के यहाँ हम काम करेंगे। इस 50 mm का हमने बॉक्स बनाया है, तो इसका आधा 25 mm होगा। 25 लिख के एंटर करेंगे। इस लाइन को यहाँ और इस लाइन को यहाँ से सेलेक्ट करके इस तरफ छोड़ देंगे, तो इसका सेंटर आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों कीवे बनाना है मुझे एक 12 mm का, तो मैं वापस एक बार ऑफसेट लूँगा और 12 का आधा 6 mm होता है। 6 डाल करके मैं इसको इस तरीके से कर दूंगा। अब मुझे दोस्तों एलोंगेटेड स्लॉट की जो बाहर से बाहर की लंबाई दे रखी है 32, यानी कि ये लाइन मुझे 16 mm इधर शिफ्ट करनी पड़ेगी और 16 mm ही इधर शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो वापस ऑफसेट लूँगा और 16 डालूंगा, एंटर करूँगा। इस लाइन को इधर छोड़ दूंगा और इस लाइन को इधर छोड़ दूंगा। यहाँ से लेके दोस्तों यहाँ तक का डिस्टेंस है 32 mm। अब मुझे कीवे काटना है इसमें 12 mm का, तो 12 यानी 6 mm इधर और 6 mm इधर। मुझे वापस एक बार ऑफसेट करना पड़ेगा। ऑफसेट 6, एंटर। यहाँ इस लाइन को यहाँ। अब मुझे को इसके अंदर एक सर्किल लेना है। सी ले एंटर करके यहाँ पर मुझे एक 6 mm का रेडियस का सर्किल बनाना है, तो मैं 6 डाल के एंटर करूँगा। फिर बाहर निकल के वापस रिपीट सर्किल करूँगा और ये सेंटर पॉइंट लेकर के यहाँ पे 6 डाल के एंटर करूँगा। ये एस्केप हो गया। इसके बाद मैं कमांड लूँगा TR का, डबल एंटर लेकर के जितनी भी वेस्टेज लाइन है जो कीवे नहीं दिखने दे रही है, उस सबको मैं क्लियर करूँगा जूम करके। दोस्तों इससे आपकी एक ऑटोकैड की प्रैक्टिस भी हो रही है। बहुत ईजी है। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि कीवे नहीं दिख रहा है, वहाँ वहाँ आप क्लिक करते जाइए, क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में जो बची हुई लाइनें हैं, एक्स्ट्रा लाइनें हैं, उनको सेलेक्ट करके सीधा डिलीट। दोस्तों अब ये जो बना है इसके अंदर ये लाइनें भी इसके अंदर एक्स्ट्रा है, तो दोस्तों इन लाइनों को भी अपन डिलीट कर लेते हैं। वापस ऑप्शन लेंगे TR का, डबल एंटर करके, या चाहे तो हम इस पूरी लाइन को हटा सकते हैं, क्योंकि हमको कोई ज़रूरत नहीं है इन लाइनों की। डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों जाएंगे डायमेंशन में, डायमेंशन में लीनियर लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का 32 mm आ गया है, यानी हमारी ड्राइंग सही है। कीवे की विड्थ चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ से हम इसका विड्थ देखते हैं कितना आया है, 12 mm। और ब्लॉक हमने लिया था 50 बाई 50 का, तो ये हैक नहीं है 50 बाई 50 का। डायमेंशन आ जाएंगे, यहाँ थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। वापस लीनियर 50, वापस लीनियर, ये हुआ 50। ठीक है दोस्तों, ये 50 बाई 50 का एक ब्लॉक है, जिसके अंदर हमको एक 32 बाई 12 का एलोंगेटेड स्लॉट या कीवे या होल हम साइकिल में बनाएंगे। तो दोस्तों नोट कर लीजिए इस ड्राइंग को। चलते हैं दोस्तों सिमुलेटर के अंदर, जहां हमको इस साइकिल से ये वाला स्लॉट हम काटते हैं। डिफरेंस आपको मैंने बता ही दिया, वो मैं आपको सिमुलेटर में अब बताऊंगा।
तो दोस्तों आ गए हम सिमुलेटर के ऊपर। यहाँ दोस्तों हमारे पार्ट प्रोग्राम के अंदर हमने पहले प्रोग्राम बनाया जो एक तरह से मास्टर प्रोग्राम के रूप में अपन ने रखे हुए हैं। दोस्तों इसमें जाएंगे अपन लॉन्गिट्यूडिनल स्लॉट, इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ से लेके इसको यहाँ तक मार्क करके कॉपी करेंगे। मेरा पुराना पैटर्न यही है कि मैंने एक एक प्रोग्राम पहले बना रखा है और उनको सेव करता गया हूँ ताकि मैं इसको चेंज करता रहूँ। दोस्तों यहाँ आने के बाद हमको नया प्रोग्राम बनाना है एक, जिसका नाम आज का हमारा है elongated slot या होल। इसको ओके करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूंगा। ड्राइंग के अकॉर्डिंग दोस्तों 12 mm का एक elongated स्लॉट काटना है। मैं आपको बताऊंगा जो कि मैंने बोर्ड पे बताया था, ये साइकिल काम करेगा या नहीं करेगा। उसके लिए सबसे पहले मुझे इस साइकिल को कट करना होगा। यहाँ मुझे आना होगा और एक साइकिल लेना होगा, बिलिंग में जा करके स्लॉट में जा करके elongated होल। देखा दोस्तों, मैंने कहा था आपको साइकिल में इसका नाम है elongated होल, यानी कि होल टू होल ही ये काम करेगा। इसका नाम का मतलब यही है कि इसमें इधर भी डेप्थ लेना है, इधर भी डेप्थ लेना है, इसलिए इसका नाम है elongated होल। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं वही रखूँगा समय बचाने के लिए। मुझे कटिंग करनी है ऑसिलेट में, यानी कि जैसे मैंने आपको बोर्ड पे बताया था सेम वो की वही चीज़ है। क्योंकि ये एंगलोटेड होल है, इस कारण से आपको ये इस तरीके से बताएगा। अगर इसी की जगह ये लॉन्गिट्यूडनल होता तो एक तरफ से डिग्री लेता हुआ जाता हुआ बताता। तो दोस्तों इस पिक्चर से भी क्लियर हो रहा है कि इसको दोनों साइड में डेप्थ लेकर जाना है। तो हम इसको किस तरीके से यूज करेंगे इस पिक्चर से पूरा क्लियर हो जाता है। सेंटर हमने मान रखा है जॉब का, सिंगल पोजीशन यानी एक ही जगह हमको ये होल करना है या स्लॉट काटना है। x0 y0 रेफरेंस पॉइंट और z0 रेफरेंस पॉइंट, यानी कि इसकी हाइट में भी कोई मार्जिन नहीं है। स्लॉट का विड्थ हमने लेंथ हमने 32 mm रखा हुआ है। अब आप कहेंगे कि इसमें विड्थ तो कहीं आया ही नहीं। यही चीज मैं आपको कह रहा था, इसमें केवल लंबाई ही डलेगी, कितना लंबा आपको स्लॉट काटना है। इसमें विड्थ नहीं बताएगा आपको, विड्थ बताएगा किसमें, लॉन्गिट्यूडिनल स्लॉट के साइकिल में, जिसके अंदर आप कोई भी कटर काम में लेकर के और उसका साइज बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसमें आप साइज नहीं बढ़ा सकते, इसमें सिर्फ आपको लेंथ मिलेगी। एंगल हमको 0 रखना है और माइनस मान लीजिए कि 6 mm मुझे डेप्थ में जाना है। ये एंटर कर दिया है मैंने और इसको मैंने एक्सेप्ट कर लूँगा। तो दोस्तों ये मेरा साइकिल कंप्लीट हो गया है। यहाँ कटर का डायमीटर मैंने 6 mm का ले रखा है। तो जब मैं इसका सिमुलेशन चेक करूँगा दोस्तों, तो सिमुलेशन इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए 6 mm का ही साइज आया है ये। आप ग्राफ को जैसे जैसे बड़ा करेंगे आपको दिखेगा। ये देखिए, कहने का मतलब समझे दोस्तों, elongated स्लॉट का मतलब ये है कि आपको विड्थ नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ लेंथ मिलेगी। आपको अगर चेंज करना है तो यहाँ आपको कटर चेंज करना है, जितने mm का आपको काटना है उतने mm का। कटर के लिए दोस्तों हम जाएंगे ऑफसेट के अंदर, ये हमारी मैगजीन में हम देखेंगे हमको कटर है कि नहीं है हमारे पास में। मैगजीन मैंने चेक कर ली दोस्तों, यहाँ पे कटर जो है 10 mm 16 mm 6 mm है। दोस्तों मुझे यहाँ एक कटर और लोड करना पड़ेगा न्यू टूल के नाम से।
कटर में हूँ, इसलिए मैंने ये एंड मिल चूज कर रखा है। एंड मिल है, इसको ओके करूँगा। इसका साइज डाल दूंगा मैं 12 mm। इसके जेड की जो लेंथ है 6 mm की, जो 500 mm लिखी हुई है मैं वही डाल देता हूँ। हालांकि आपको मेजर टूल करना पड़ेगा इसको लोड करने के बाद में। कटर का डायमीटर है 12 mm, कार्बाइड का कटर है। इसमें मान लीजिए कि मुझे 4 एज मिली है। ठीक है दोस्तों, ये मेरा हो गया। D1 के अंदर मुझे इसको करना पड़ेगा कटर 12 mm। वापस प्रोग्राम में जाऊंगा, सेलेक्ट टूल करूंगा, 12 mm पे मैं खड़ा हूँ, इसको मैं ओके कर लूंगा। इसको रीनंबरिंग करूंगा दोस्तों। अब मैं इसका साइकिल चेक करता हूँ। देखा दोस्तों, इसका साइज चेक करा आपने, 6 mm इधर है और 6 mm ही इधर है, यानी कि ये 12 mm का एक एलोंगेटेड स्लॉट कट गया। जब इसका 3D व्यू देखेंगे हम तो इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए, कटर का ऑफसेट मैंने लिया नहीं था, इसलिए ऊपर एक आपको हल्की सी लाइन दिखाएगा। आपको मेजर टूल से इसके ऑफसेट लेने होंगे। तो दोस्तों देखा आपने, मैंने 12 mm का कटर लिया है, तो 12 mm का ही स्लॉट या होल एक लीनियर कटा है। इस साइकिल को केवल यूज करते हैं हम 2 होल के बीच में, जैसे कि इसका नाम है कि एक होल इस साइड में हो और एक होल इस साइड में हो, तो होल टू होल ये कट लेता हुआ, डेप्थ लेता हुआ स्लॉट को बनाएगा, लेकिन साइज वही रहेगा जो आपने कटर लोड किया है। तो दोस्तों आज आपने देखा इसमें स्टार्टिंग में कि डिफरेंस क्या होता है एलोंगेटेड और लॉन्गिट्यूडनल में। उस डिफरेंस के बाद एक छोटा सा साइकिल बन गया है और इसका प्रोग्राम भी मैंने आपको चला के बता दिया है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये मेरा वीडियो? ऑटोकैड के साथ आपने सीखा है इसको, और आपने इलोंगेटेड और लॉन्गिट्यूड के बीच के डिफरेंस भी आपने इसके अंदर देखे हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, लाइक करें, ताकि मैं आपको नए से नए वीडियो रोज़ बना करके पेश कर सकूं और सिखा सकूं, कुछ बता सकूं जो कुछ मैंने आज तक सीखा है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।